ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 44वें अध्याय का पाठ करेंगे। पिछले 43वें अध्याय में हमने सुना था कोलिया पीड़क हाथी, जो कंस का बहुत प्रिय हाथी था, उसको मौत के घाट उतारने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने चाणक्य, मुष्टिक आदि पहलवानों के साथ किस प्रकार से खेल ही खेल में उनका भी उद्धार किया और साथ में कंस को भी मार डाला था। इस अध्याय के अंदर यही जानेंगे। महाराज सुखदेव मुनि जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने चाणूर आदि के वध का निश्चित संकल्प कर लिया। जोड़बंद दिए जाने पर श्री कृष्ण चारण से और बलराम जी मुष्टिक से जाकर दंगल के अंदर जा भिड़े। वे लोग एक दूसरे को जीत लेने की इच्छा से हाथ से हाथ बांधकर और पैरों में पैर अड़ाकर बलपूर्वक अपनी ओर खींचने लगे। वे पंजों से पंजे, घुटनों से घुटने, माथे से माथा और छाती से छाती भिड़ाकर एक दूसरे पर चोट करने लगे। इस प्रकार दांव पेंच करते करते अपने अपने जोड़ीदार को पकड़कर इधर उधर घुमाते, दूर ढकेल देते, जोर से जकड़ लेते, लिपट जाते, उठाकर पटक देते, छुटक कर निकल भागते और फिर छोड़कर पीछे हट जाते थे। इस प्रकार एक दूसरे को रोकते, प्रहार करते और जोड़ीदारों को पछाड़ देने की चेष्टा करते। कभी कोई नीचे गिर जाता तो कभी कोई घुटनों और पैरों में दबाकर उठा लेता, हाथों से पकड़कर ऊपर ले जाता, गले से लिपट जाने पर ढकेल देता और आवश्यकता होने पर हाथ पांव इकट्ठे करके गांठ बांध देता। परीक्षित, इस जंगल को देखने के लिए नगर की बहुत सी महिलाएं भी वहां पर आई हुई थी। उन्होंने जब देखा कि बड़े बड़े पहलवानों के साथ ये छोटे छोटे बलहीन बालक लड़ाए जा रहे हैं, तब वे अलग अलग टोलियां बनाकर करुणावश आपस में बातचीत करने लगी। यहाँ राजा कंस के सभासद बड़ा अन्याय और अधर्म कर रहे हैं। कितने खेद की बात है कि राजा के सामने ही ये बली पहलवानों और निर्बल बालकों के युद्ध का अनुमोदन करते हैं, स्वीकृति करते हैं। बहन, देखो, इन पहलवानों का एक एक अंग वज्र के समान कठोर है। ये देखने में बड़े भारी पर्वत से मालूम होते हैं, परंतु श्री कृष्ण और बलराम अभी जवान भी नहीं हुए हैं। इनकी किशोर अवस्था है। इनका एक एक अंग अत्यंत सुकुमार है। कहाँ ये और कहाँ वे? जितने लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, देख रहे हैं, उन्हें अवश्य अवश्य धर्म उल्लंघन का पाप लगेगा। सखी, अब हमें भी यहाँ से चल देना चाहिए। जहाँ अधर्म की प्रधानता हो वहाँ कभी न रहें। कभी यही शास्त्र का नियम है। देखो, शास्त्र का नियम कहता है कि बुद्धिमान पुरुष को सभासदों के दोषों को जानते हुए सभा में जाना ठीक नहीं होता, क्योंकि वहाँ जाकर उनके अवगुणों को कहना या चुप रह जाना या मैं नहीं जानता ऐसा कह देना, ये तीनों ही बातें मनुष्य को दोष के भागी बना देती हैं। देखो देखो, श्री कृष्ण शत्रु के चारों ओर पैतरा बदल रहे हैं। उनके मुख पर पसीने की बूंदें ठीक वैसे ही शोभा दे रही हैं जैसे कमल कोष पर जल की बूंदें, अर्थात कमल के फूल के ऊपर जल की बूंदें गिरी हुई सुशोभित होती हैं। सखियों, क्या तुम नहीं देख रही हो कि बलराम जी का मुख मुष्टिक के प्रति क्रोध के कारण कुछ कुछ लाल आंखों से युक्त हो रहा है, फिर भी हास्य का निर्विरोध ही आवेग कितना सुंदर लग रहा है। सखी, सच पूछो तो व्रज भूमि ही परम पवित्र और धन्य है, क्योंकि वहाँ ये पुरुषोत्तम मनुष्य के वेश में छिपकर रहते हैं। स्वयं भगवान शंकर और लक्ष्मी जी जिनके चरणों की पूजा करती हैं, वे ही प्रभु यहाँ रंग बिरंगी जंगले फूलों की माला धारण कर लेते हैं तथा बलराम जी के साथ बांसुरी बजाते, गौएं जिराते और तरह तरह के खेलते हुए आनंद से घूमते हैं, विचरते हैं। सखी, पता नहीं गोपियों ने कौन सी तपस्या की थी जो दोनों नेत्रों से नित्य निरंतर इनकी रूप माधुरी का पान करती हैं। इनका रूप क्या है, लावण्य का हिसार है। संसार में या उससे परे किसी का भी रूप इनके रूप के समान नहीं है। फिर बढ़कर होने की तो बात ही क्या है। सो भी किसी के संवारने सजाने से नहीं, गहने कपड़े से भी नहीं, बल्कि स्वयं सिद्ध है। इस रूप को देखते देखते तृप्ति भी नहीं होती, क्योंकि यह प्रति अक्षण नया ही होता जाता है। नित्य नूतन है, नित्य नया है। समग्र यश, सौंदर्य और ऐश्वर्य इसी के आश्रित हैं सखियों, परंतु इनका दर्शन तो औरों के लिए बड़ा ही दुर्लभ है। वह तो गोपियों के ही भाग्य में लिखा हुआ है, बंधा हुआ है। सखी, व्रज की गोपियाँ धन्य हैं। लगातार श्री कृष्ण में ही
मन को लगा रहने के कारण, प्रेम भरे हृदय से, आंसुओं के कारण गदगद कंठ से वे इन्हीं की लीलाओं का गान करती रहती हैं। वे दूध दूहते, दही मथते, धान कूटते, घर लीपते, बालकों को झूला झुलाते, रोते हुए बालकों को चुप कराते, उन्हें नहलाते धुलाते, घरों को झाड़ते बुहारते, कहाँ तक कहीं सारे काम काज करते समय श्री कृष्ण के गुणों के गान में ही मस्त जो रहती हैं। ये श्री कृष्ण जब सुबह गौओं को चराने के लिए व्रज के वन में जाते हैं और शायं उन्हें लेकर व्रज में लौटते हैं, तब बड़े मधुर स्वर से बांसुरी बजाते हैं। उसकी टेर सुनकर गोपियां घर का सारा काम काज छोड़कर झटपट रास्ते में दौड़ आती हैं और श्री कृष्ण की मंद मंद मुस्कान एवं दया भरी चितवन से युक्त मुख कमल निहार निहार कर निहाल हो जाती हैं। सचमुच गोपियां ही परम पुण्यवती हैं, बहुत पुण्य वाली हैं। भरतवन शिरोमणे अर्थात प्रेक्षित जिस समय पूर्ववासिनी स्त्रियां अर्थात नगर की बूढ़ी औरतें इस प्रकार बात कर रही थी, उसी समय योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने मन ही मन शत्रु को मार डालने का निश्चय किया। स्त्रियों की ये भयपूर्ण बातें माता पिता देवकी वसुदेव भी सुन रहे थे। वे पुत्र प्रेम के कारण शोक से विवल हो गए। उनके हृदय में बड़ी जलन, बड़ी पीड़ा होने लगी, क्योंकि वे अपने पुत्रों को बल वीर्य को नहीं जानते थे। भगवान श्री कृष्ण और उनसे भिड़ने वाला चाणूर दोनों ही भिन्न भिन्न प्रकार के दाव पेंच का प्रयोग करते हुए परस्पर जिस प्रकार लड़ रहे थे, ठीक वैसे ही बलराम जी और मुष्टिक भी भिड़े हुए थे। भगवान के अंग प्रत्यंग वज्र से भी कठोर हो रहे थे। उनकी रगड़ से चाणूर की रग रग ढीली पड़ गई। बार बार उसे ऐसा मालूम हो रहा था मानो उसके शरीर के सारे बंधन टूट रहे हैं। उसे बड़ी ग्लानि, बड़ी व्यथा हुई। अब वह अत्यंत क्रोधित होकर बाज की तरह झपटा और दोनों हाथों के घूंसे बांधकर उसने भगवान श्री कृष्ण की छाती पर प्रहार किया, परंतु उसके प्रहार से भगवान तनिक भी विचलित नहीं हुए, जैसे फूलों के गजरे की मार से हाथी नहीं होता। उन्होंने चाणूर की दोनों भुजाएं पकड़ ली और उसे अंतरिक्ष में बड़े तेजी के साथ कई बार घुमाकर धरती पर दे मारा। परीक्षित चाणूर के प्राण तो घुमाने के समय ही निकल गए थे। उसकी वेशभूषा अस्त व्यस्त हो गई, केस और मालाएं भी बिखर गई। वह इंद्रध्वज अर्थात इंद्र की पूजा के लिए खड़े किए गए बड़े झंडे के समान गिर पड़ा। इसी प्रकार मुष्टिक ने भी पहले बलराम जी को एक घुस्सा मारा। इस पर बलराम जी ने उसे बड़े जोर से एक तमाचा जड़ दिया। तमाचा लगने से वह कांप उठा और आंधी से उखड़े हुए वृक्ष के समान अत्यंत व्यथित और अंत में प्राणहीन होकर खून उगलता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, इसके बाद योद्धाओं में श्रेष्ठ भगवान बलराम जी ने अपने सामने आते ही कोट नामक पहलवान को खेल खेल में ही बाएं हाथ के घुस्से से मार डाला। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने पैर की ठोकर से सल का सिर धड़ से अलग कर दिया और तौसल को तिनके की तरह चीर कर 2 टुकड़े कर दिया। इस प्रकार दोनों धराशायी हो गए। जब चाणूर, मुष्टिक, कुट, सल और तौसल ये 5 पहलवान मर चुके, तब जो बच रहे थे वे अपने प्राण बचाने के लिए स्वयं वहाँ से भाग खड़े हुए। उनके भाग जाने पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी अपने समवयस्क ग्वाल बालों को खींच कर उनके साथ भिड़ने और नाच कर भेरी ध्वनि के साथ अपने पायलों की झनकार को मिलाकर मल्ल क्रीड़ा कुश्ती के खेल करने लगे। भगवान श्री कृष्ण और बलराम की अद्भुत लीला को देखकर सभी दर्शकों को बहुत आनंद हुआ, बहुत खुश हुए। श्रेष्ठ ब्राह्मण और साधु पुरुष धन्य हैं इस प्रकार कहकर प्रशंसा करने लगे। परंतु कंस को इससे बहुत दुख हुआ। वह बहुत ही चिढ़ गया। जब उसके प्रधान पहलवान मारे डाले और बचे हुए सब के सब भाग गए, तब भोजराज कंस ने अपने बाजे गाजे बंद करा दिए और अपने सेवकों को यह आज्ञा दी, अरे वसुदेव के इन 2 चरित्र लड़कों को नगर से बाहर निकाल दो, गोपों का सारा धन छीन लो और दुर्बुद्धि नंद को कैद कर लो। वसुदेव भी बड़ा कुबुद्धि और दुष्ट है, उसे शीघ्र मार डालो। और उग्रसेन मेरा पिता होने पर भी अपने अनुयायियों के साथ शत्रुओं से मिला हुआ है, इसलिए उसे भी जीता मत छोड़ना। कंस इस प्रकार बढ़ चढ़कर बकवास कर ही रहा था कि अविनाशी श्री कृष्ण कुपित होकर फुर्ती से वेग पूर्वक उछलकर लीला से ही उसके ऊंचे मंच पर जा चढ़े।
जब मनस्वी कंस ने देखा कि मेरे मृत्यु रूप भगवान श्री कृष्ण मेरे सामने आ गए हैं, तब वह सहसा अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और हाथ में ढाल और तलवार को उठा लिया। हाथ में तलवार लेकर वह चोट करने का अवसर ढूंढता हुआ पैंतरा बदलने लगा। आकाश में उड़ते हुए बाज के समान वह कभी दाईं और जाता तो कभी बाईं ओर, परंतु भगवान का प्रचंड तेज अत्यंत दुस्सह है, असहनीय है। जैसे गरुड़ सांप को पकड़ लेते हैं, ठीक वैसे ही भगवान ने बलपूर्वक उसे भी पकड़ लिया। इसी प्रकार कंस का मुकुट गिर गया और भगवान ने उसके केस पकड़कर उसे भी उस ऊंचे मंच से रंगभूमि में गिरा दिया। फिर परम स्वतंत्र और सारे विश्व के महाविराट स्वरूप आश्रय भगवान श्री कृष्ण उसके ऊपर स्वयं कूद पड़े। उनके कूदते ही कंस की मृत्यु हो गई। सबके देखते देखते भगवान श्री कृष्ण कंस की लाश को धरती पर उसी प्रकार घसीटने लगे जैसे शेर हाथी को घसीटते हैं। हे परीक्षित, उस समय सबके मुंह से हाय हाय की बड़ी ऊंची आवाज़ सुनाई पड़ी। कंस नित्य निरंतर बड़ी गड़बड़ाहट के साथ श्री कृष्ण का ही चिंतन करता रहता था। वह खाते पीते सोते चलते बोलते और सांस लेते सब समय अपने सामने चक्कर हाथ में लिए भगवान श्री कृष्ण को ही देखता रहता था। इस नित्य चिंतन के फलस्वरूप वह चाहे द्वेष भाव से ही क्यों न उन्हें स्मरण करता हो, याद करता हो, उसे भगवान के उसी रूप की प्राप्ति हुई, सारूप्य मुक्ति हुई, जिसकी प्राप्ति बड़े बड़े तपस्वी और योगियों के लिए भी बहुत कठिन होती है। कंस के कंकोर नैग्रोथ आदि 8 छोटे भाई थे। वे अपने बड़े भाई का बदला लेने के लिए क्रोध से आग बोले होकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम की ओर दौड़े। जब भगवान बलराम जी ने देखा कि वे बड़े वेग से युद्ध के लिए तैयार होकर दौड़े आ रहे हैं, तब उन्होंने मृग उठाकर उन्हें वैसे ही मार डाला जैसे शेर पशुओं को मार डालता है। उस समय आकाश में दुदम्बियां बजने लगी। भगवान के विभूति स्वरूप ब्रह्मा शंकर आदि देवता बड़े आनंद से फूलों की वर्षा करते हुए उनकी प्रार्थना करने लगे। अप्सराएं नाचने लगी। महाराज कंस और उसके भाइयों की स्त्रियां अपने आत्मीय स्वजनों की मृत्यु से अत्यंत दुखित हुई। वे अपने सिर पीटती हुई आंखों में आंसू भरे वहां पर आई। वीर सैया पर सोए हुए अपने पतियों से लिपट कर वे शोकग्रस्त हो गई और बार बार आंसू बहाती हुई ऊंचे स्वर से विलाप करने लगी। हा नाथ, हे प्यारे, हे धर्मग, हे करुणामय, हे नाथ वत्सल, आपकी मृत्यु से हम सब की मृत्यु हो गई। आज हमारे घर उजड़ गए, हमारी संतानें अनाथ हो गई हैं। पुरुष श्रेष्ठ, इस पुरी के आप ही स्वामी थे। आपके विरह से, आपकी जुदाई से इसके उत्सव समाप्त हो गए और मंगल चिन्ह उतर गए। यह हमारी ही भांति विधवा होकर शोभाहीन हो गई है। स्वामी, आपने निरपराध प्राणियों के साथ घोर द्रोह किया था, अन्याय किया था, इसी से आपकी यह गति हुई है। सच है, जो जगत के जीवों से द्रोह करते हैं उनका अहित ही होता है। ऐसा कौन पुरुष शांति पा सकता है। ये भगवान श्री कृष्ण जगत के समस्त प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय के आधार हैं। यही रक्षक भी हैं। जो इनका बुरा चाहता है, इनका तिरस्कार करता है, वह कभी सुखी नहीं हो सकता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ही सारे संसार के जीवन दाता हैं। उन्होंने रानियों को ढांढस बंधाया, सांत्वना दी, फिर शोक रीति के अनुसार मरने वालों का जैसा क्रियाक्रम होता है वह सब बिखराया। उसके बाद भगवान कृष्ण और बलराम जी ने जेल में जाकर अपने माता पिता को बंधन से छुड़ाया और सिर से स्पर्श करके उनके चरणों की वंदना भी की। किंतु अपने पुत्रों के प्रणाम करने पर भी देवकी और वसुदेव ने उन्हें जगदीश्वर समझकर अपने हृदय से नहीं लगाया। उन्हें शंका हो गई कि हम जगदीश्वर को अपना पुत्र कैसे समझें। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का यह 44वां अध्याय आप सभी श्रोताओं द्वारा श्रवित किया गया, जिसे आप तक संस्कृत से हिंदी में रूपांतरित करके ओम नमो नारायण द्वारा प्रस्तुत किया गया। ओम नमो नारायण चैनल एक सनातन चैनल है। मेरी सभी से गुजारिश रहती है, बारंबार विनती रहती है, प्रार्थना रहती है, कृपया ओम नमो नारायण चैनल को सब्सक्राइब करें। इन पुण्यमयी कथाओं को खुद भी सुने और अपने बाल गोपालों को भी सुनाएं तथा आगे भी शेयर करते रहें। अगले अध्याय में हम 45वें अध्याय में जानेंगे कि श्री कृष्ण और बलराम जी का यज्ञोपवीत और गुरुकुल में प्रवेश किस प्रकार हुआ, कहाँ क्या क्या हुआ। इस परम पवित्र कहानी को सुनने के लिए अगले 45वें अध्याय को अवश्य सुनिए तथा चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।